नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। इसी में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार पार्टी के ऊपर एक कलंक है? कलंक इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही राम मंदिर से है और राम मंदिर वाले क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी का कारण बना हुआ है। जो भारत के दोस्त और दुश्मन जितने देश हैं, उन सभी में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल सत्ता से बाहर हुई है, बल्कि वह राम मंदिर वाले स्थान यानी फैजाबाद से भी चुनाव हार गई है। पाकिस्तान में खास करके इस बात की खूब चर्चा हुई कि मोदी साहब जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वे अयोध्या में हार गए। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में मोदी सरकार का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब टूट गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत में आने के लिए किसी भी जमात को लोकसभा के 543 में से 272 नशिस्तें दरकार हैं। नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम में 400 सीट जीतने का दावा किया था। मुबस्सिरीन के मुताबिक मोदी 2/3 अक्सरियत के बल पर भारतीय आइन का सेक्युलर तशख्खुस खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्रीय बनाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब तक के इंतखाबी नताइज से उनका ये ख्वाब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जहां इस स्थिति में पहुंची है, तो कहीं न कहीं राम जन्मभूमि आंदोलन का भी इसमें सहयोग है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों पे आके सिमट गई थी। तब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे देश में राम रथ यात्रा शुरू की थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पूरे देश में लोगों का जन जागरण किया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प किया। साल दर साल इस पे बातचीत होती रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र जरूर किया। उसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी थी, तब फैजाबाद हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कलंक साबित हो रहा है। खासकर ये लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ जो एक नीतियां अपना रखी थी, उसी का परिणाम फैजाबाद में हार है। फैजाबाद हालांकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी हारती रही है। ये जो निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह थे, ये भी चुनाव हारते रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, पूरे देश में मोदी जी का नाम हुआ और राम जन्मभूमि के कारण भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन चुनाव में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा दिया। भारतीय जनता पार्टी को केवल 33 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर कामयाब हुई। यहाँ समाजवादी पार्टी का फैजाबाद का सीट जीतना एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहचान राम विरोधी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही कार सेवकों पर गोली चली और कई कार सेवक मारे गए थे। लोग मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह कहा करते थे। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद में हार गई। इसके कारणों की मीमांसा सरकार और पार्टी अलग अलग करती रहेगी, लेकिन आम जनता में इस बात का एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्म और धर्म क्षेत्र दोनों को खो दिया है। कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतती रही है, बहुमत से जीतती रही है। लेकिन इस बार न पार्टी केवल हार गई है, बल्कि फैजाबाद जिसे कह सकते हैं कि जहां पे संतों की एक बड़ी फौज है, जहां रामलला के पूजन के लिए हर दिन लाखों लोग आते हैं, जहां पे तमाम विकास के कार्य हुए हैं, जहां एयरपोर्ट बना है, वहां भारतीय जनता पार्टी की हार कुछ कहती जरूर है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्थानीय लोग ही खड़े हो गए थे। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख कारण ये है कि जो राम जन्मभूमि निर्माण के दौरान विकास के कार्य किए गए और जो ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, उसमें बहुत ही मनमानी की गई। स्थानीय लोगों को इस बात की शिकायत है कि ना तो उन्हें प्रॉपर मुआवजा मिला, ना ही उन्हें उचित सम्मान मिला। उनके घर को, उनके ज़मीन को सरकार ने ले तो लिया, लेकिन उचित मुआवजा उनको नहीं दिया। इसके अलावा एक बड़ी संख्या अयोध्या के आसपास दलितों की रहती है। दलितों में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर गुस्से का भाव था। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण यह भी था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यह प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो दलितों का आरक्षण जो है छीन लेगी। शायद ये भी एक मुद्दा कारण था जहाँ पे फैजाबाद पे असर डला।
फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की हार का एक और कारण जो माना जा रहा है कि स्थानीय बीजेपी में भी इस बात को लेकर बहुत उत्साह नहीं था कि लल्लू सिंह ही चुनाव जीते हैं। कारण इसका यह था कि अयोध्या को लेकर साधु संतों, विहिप और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मतभेद उभरे थे। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद अपने तरीके से काम करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की दखल बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए भी अयोध्या में हार हुआ। अयोध्या में जो हार हुई उसका एक विश्लेषण जो है मुख्यमंत्री करेंगे ही करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे ही करेंगे, लेकिन दुनिया के सामने ये बताने की आवश्यकता होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस राम मंदिर के लेके इतना आग्रही थी, जिसको लेके उन्होंने वर्षों आंदोलन चलाया, जन जागरण किया, लोगों का एक तरह से आह्वान किया कि राम मंदिर के समर्थन में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार यह वर्षों तक उससे कोसती रहेगी, उसे सालती रहेगी। अब आने वाले समय में भले ही भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में कुछ कर ले, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फैजाबाद से हार एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है कि केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट नहीं लिया जा सकता। स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी चुनाव के लिए बहुत आवश्यक है। अयोध्या पे हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आगे फिर हम किसी और विश्लेषण, किसी और शख्सियत के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।